आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से बिजली की बकाया बिलों पर सूद में रियायत देने की मोहलत 31 मार्च तक मुकर्रर की गई थी, जो अब इख्तिताम के करीब है। ताहम खिते के कई इलाकों में गरीब आवाम अभी तक अपनी बिजली की बकाया अजात अदा करने से कासिर हैं। अवामी हलकों की जानिब से इस सिलसिले में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि मौजूदा मुआशी हालात और माली मुश्किलात के बाइस वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपने बिल अदा नहीं कर सके। इसी तनाजुर में जम्मू कश्मीर के लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर हुकूमत से अपील की है कि बिजली बिलों पर सूद में दी गई रियायत की मुद्दत में मजीद तवसी की जाए, ताकि गरीब और मुतवस्सित तबके को कुछ राहत मिल सके। अवाम ने यह भी कहा कि अगर हुकूमत इस रियायत की मुद्दत को बढ़ा देती है तो इससे हजारों सार्फिन को फायदा पहुंचेगा और वो आसानी के साथ अपने बकाया बिल अदा कर सकेंगे। अब देखना यह है कि हुकूमत अवाम की इस अपील पर क्या फैसला लेती है और आया इस मोहलत में तवसी की जाती है या नहीं। जुम्मे के रोज श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर मुतअद्दिद बर्फानी तोदे गिरने के बाइस 7 अफराद जाँ बहक जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक दोपहर के वक्त 0 पॉइंट और मनीमर्ग के दरमियान शहरा के मुख्तलिफ हिस्सों पर बर्फानी तोदे गिरे, जिसके नतीजे में कई गाड़ियां बर्फ के मलबे तले दब गई। उन्होंने कहा कि वाक़े के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और बर्फ हटाकर फंसे हुए अफराद को निकालने की कोशिश की जा रही है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस हादसे में 7 अफराद की हलाकत की तस्दीक की। उन्होंने लिखा, जोजिला पास पर बर्फानी तोदा गिरने से 7 अफराद की हलाकत और 5 के जख्मी होने की खबर सुनकर दिली अफसोस हुआ। सोगवार खानदानों के साथ मेरी हमदर्दियां हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। दोनों एहलकारों को एक ट्रैप ऑपरेशन के दौरान 7,000 रुपए की गैर कानूनी रकम वसूल करते हुए वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया। एसीबी हुकाम ने बताया कि ये कार्रवाई एक शिकायत वसूल होने के बाद फौरी तौर पर की गई, जिसके नतीजे में मुलजिमान को मौके पर ही गिरफ्तार करके उनसे रिश्वत की रकम बरामद की गई। इस दौरान मुतल्लिका दफातर में भी तलाशी ली गई। ब्यूरो ने इस मामले में कानून के तहत मुकदमा दर्ज करके बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू कर दी है। हुकाम ने कहा कि मुलजिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हालिया महीनों में रिश्वत और बदअनवानी के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं, खासतौर पर इन महकमों में जहां अवामी राब्ता ज्यादा होता है। हुकाम ने आवाम से अपील की है कि वो बदअनवानी के वाकयात की इत्तलात दें, ताकि मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। अनंतनाग में जुमा के रोज एक संगीन मामला सामने आया, जहां मुबैना तौर पर एक्सपायर्ड डीएनएस ग्लूकोज बोतलें मरीजों को दी जा रही थी। इस वाक़े के बाद 3 मुलाजमीन, जिनमें इंचार्ज स्टोर कीपर, एक फार्मासिस्ट और एक स्टाफ नर्स शामिल हैं, को मुअत्तल कर दिया गया है। ये मामला उस वक्त मंजराम पर आया जब मरीजों के तैमेदारों ने दावा किया कि उन्होंने सर्जिकल वार्ड में इस्तेमाल होने वाली IV फ्लूइड बोतलों की जाँच की, जिन पर दर्ज मियाद खत्म हो चुकी थी। इस इंकशाफ के बाद वार्ड में खौफ और हिरास फैल गया, जहां दर्जनों मरीज जेर इलाज थे। इस वाक़े ने मरीजों की सलामती और तिबी सामान की देखभाल के हवाले से संगीन खदशात को जन्म दिया है और इसमें गफलत और इंतजामी नाकामी के इल्जामात भी आयद किए जा रहे हैं। तहमेदारों के मुताबिक उन्होंने इस मसले की निशानदेही अस्पताल अमले को की, ताहम उनका कहना है कि कुछ नर्सों ने मसला हल करने के बजाय नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरशद हसन सिद्दीकी ने कार्रवाई की तस्दीक करते हुए कहा कि इस मामले की बाज़ाब्ता तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। उन्होंने कहा 3 मुलाजमीन, जिनमें स्टोर कीपर, फार्मासिस्ट और एक स्टाफ नर्स शामिल हैं, को मुअत्तल कर दिया गया है। एक इंक्वायरी शुरू की गई है और इसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर आवाम के सामने पेश की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि तहकीकात में ये जांच की जाएगी कि एक्सपायर्ड स्टॉक कैसे जारी किया गया और आया स्टोरेज और वार्ड सतह पर मियारी तरीकाकार SOPs की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में कांग्रेस MLA इरफान हफीज लोन और BJP MLA यदवीर सेठी के दरमियान हाथापाई हुई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब कांग्रेस सरकार ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, जिस पर BJP अरकान ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। झड़प के दौरान यदवीर सेठी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा, राहुल गांधी पप्पू है, और इस बयान के बाद दोनों अरकान के दरमियान तल्ख कलामी बढ़ गई और मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। सूरत हाल कुछ देर के लिए मछली
बाजार जैसी हो गई, जहां कई अरकान एक साथ चीखने लगे और ऐवान की कार्रवाई बुरी तरह मुतासिर हुई। मार्शल्स और सीनियर अरकान को बीच बचाव करना पड़ा ताकि नज़्म ज़ब्त बहाल हो सके। ये वाक़या ऐवान में बढ़ती हुई सियासी कशीदगी को जाहिर करता है, जिसके बारे में नाकायदीन का कहना है कि अवामी मसाइल से तवज्जो हटकर महज सियासी मुहाज आराई पर जोर दिया जा रहा है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में जुमा को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसनपुरा नामी इलाके में मशकूक नक्ल व हरकत की मुसद्दिक़ा इत्तला मौसूल होने के बाद इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज की मुश्तरका टीमों ने इलाके को मुकम्मल तौर पर मुहासरे में ले लिया है। सभी दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है, जबकि घर घर तलाशी के अलावा अतराफ व अकनाफ के इलाकों में भी वसी पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं, ताकि किसी भी मुश्तबा शख्स या सरगर्मी का लगाया जा सके। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में जुमा को कार्रवाई के दौरान जाली खबरों और गलत मालूमात के मसले पर बहस हुई, जिस दौरान स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत को हिदायत दी कि इस मसले से निपटने के लिए कानून बिल तैयार किया जाए। यह हिदायत उस वक्त दी गई जब असेंबली में इस मौजू पर मुख्तसर बहस हुई, जिसका आगाज MLA रणबीर सिंह पठानिया ने किया। बहस का आगाज करते हुए पठानिया ने कहा कि सोशल मीडिया के फैलाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में गैर रजिस्टर्ड वेबसाइट्स, पेज और चैलेंज तेजी से बढ़ रहे हैं, जिन पर कोई वाज़ेह कानून लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बेतहाशा बढ़धरती के बायस जवाबदेही नहीं रही और न ही कोई ऐसा निज़ाम है जो खबरों की तस्दीक करे। उन्होंने सभी ऑनलाइन पोर्टल्स और चैनल्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दिए जाने का मुतालबा किया। इस बहस में 14 अरकान असेंबली और एक वजीर ने हिस्सा लिया, जिसके बाद नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने जवाब दिया। कुछ अरकान ने कहा कि कम तजुर्बाकार अफराद के मीडिया में आने से जाली खबरों में इजाफा हुआ है और बाज़ लोग ये पार्टियां उन्हें अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करती हैं। एक अहम पेशरफ्त में बडगाम पुलिस ने चोरी के 3 अलग अलग मामलात को कामयाबी के साथ हल करते हुए मुलव्वस मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तकरीबन 6 लाख रुपए मालियत की मसरूका अमलाक भी बरामद कर ली गई है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस स्टेशन बडगाम को गुज़श्ता चंद माह के दौरान चोरी के मुतअद्दिद वाक़यात की शिकायत मौसूल हुई थी। इस सिलसिले में FIR नंबर 31/2026, 34/2026 और 50/2026 दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया गया। तहकीकात के दौरान CCTV फुटेज और तकनीकी शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा लिया गया, जिसके नतीजे में मुलजिमान की शिनाख्त अमल में आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने मुख्तलिफ रिहायशी घरों में चोरी की वारदातों में मुलव्वस होने का एतराफ किया। मुलजिमान की निशानदेही पर पुलिस ने मसरूका सामान बरामद किया, जिसमें तांबे के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक आलात और दीगर घरेलू अशिया शामिल हैं। बाद तमाम मुलजिमान को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कानून साजों ने जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बाहर एहतजाज किया। MLA तनवीर सादिक की क़यादत में यह मुजाहिरा मगरबी एशिया के बहरान के दौरान ईरान के साथ यकजहती के इजहार के लिए किया गया। एहतजाज के दौरान NC रहनुमाओं ने नारे बुलंद किए और मजहबी व सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत की। तनवीर सादिक ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि पार्टी ईरान के साथ यकजहती में खड़ी है और यह मसला असेंबली के अंदर भी उठाया गया है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने कॉल अटेंशन और एडजर्नमेंट भी पेश किया। सादिक ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के कत्ल की मजम्मत की है और पार्टी की पोजीशन को दोहराया है। फारूक अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, ने खिते में जारी कशीदगी के दरमियान अमन की उम्मीद जाहिर की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम तवील अरसे से मुश्किलात और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि तमाम फ़रीक़ीन संजीदगी से बातचीत के जरिए मसले का पुरअमन हल तलाश करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि जंग या तसादुम किसी मसले का हल नहीं, बल्कि इससे मजीद नुकसान और इंसानी जानों का ज़िया होता है। उन्होंने कहा कि खिते में पायदार अमन के लिए बाहिमी एतमाद, मुज़ाकरात और अवामी ख्वाहिशात का एहतराम जरूरी है। फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि नौजवान नस्ल को बेहतर मुस्तकबिल फराहम करने के लिए अमन नागुज़ेर है और तमाम सियासी व समाजी कुव्वतों को इसके लिए मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। उन्होंने आलमी बरादरी से भी अपील की है कि वो खिते में अमन के क़याम के लिए अपना मज़बूत किरदार अदा करे और कशीदगी को कम करने में मदद फराहम करे। हालात वो आपके सामने, हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस जंग को ख़त्म करे, अमन आए और हम लोग अमन से रह सकें। अब ये बड़ी ताकतों का सवाल है, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता।
बस अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह ताला किसी तरीके से इसे हमें नजात दे। डॉक्टर साहब, सीएम जो है हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने आज असेंबली में कहा कि हम पीएम से बहुत रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जंग जो ये चल रही है उसको डीएस्केलेट करने की कोशिश करें। उन्हें फरमाया है तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, अच्छी बात कही उन्होंने, अब मुझे छोड़ दीजिए। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जम्मू कश्मीर के रुकन असम्बली वहीदुर रहमान परा ने कहा है कि नई इंतजामी तकसीमात से खिते के अवाम को नुमाया फायदा पहुंचेगा और बुनियादी सहूलियात की फराहमी में बेहतरी आएगी। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि नई तकसीमात का मकसद अवाम को सरकारी खिदमात उनकी दहलीज तक पहुंचाना है ताकि लोगों को दूर दराज दफातर के चक्कर न लगाने पड़े। उनका कहना था कि इस इकदाम से न सिर्फ इंतजामी निज़ाम मजबूत होगा बल्कि तरक्याती कामों में भी तेजी आएगी। वहीद परा ने मजीद कहा कि इस फैसले से खास तौर पर देही इलाकों के लोगों को सहूलत मिलेगी जहां बुनियादी ढांचे की कमी एक बड़ा मसला रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत इस अमल को शिफाफ और मौसर तरीके से नाफिज करेगी ताकि हर तबके को इसका फायदा मिल सके। है जहाँ पर गवर्नेंस की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उस प्रपोजल को कंसीडर किया जाए। आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग ग्रास रूट गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए गवर्नेंस। चिनाब एक ऐसा खिता है जो बहुत दूर दराज है और मुसीबतों में रहता है। अगर डोडा में डिवीज़न बनेगा सबको फ़ायदा है, कोई हमारे घर की बात नहीं है। पीर पंचायत शैलिंग में आपने देखा, ऑपरेशन सिंदूर में देखा, अगर रजौरी में डिवीज़न बनेगा हर शख्स को फ़ायदा है और इसमें कोई जम्मू को डिवाइड करने की बात नहीं है। आज रजौरी की आधी पार्लियामेंट सीट जो है रजौरी की वो अनंतनाग के साथ है, तो वो क्या ट्राइफिकेशन नहीं होती। किसी भी तरीके में जिस तरीके में जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा हो उसमें गवर्नमेंट को वो पेश करती है, उसको कंसिडर करना चाहिए। और चाहे डिस्ट्रिक्ट्स बने, डिवीजन्स बने, आइडिया इज टू हेल्प पीपल ऑफ जम्मू। डिप्टी सीएम कह रहे हैं 1996 से हम इसी चीज़ को तैयार करने में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, फिर मौका आज है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए तैयार है, डिप्टी सीएम साहब ने कहा, तो उनको जो यही प्रपोजल आज टेबल करना चाहिए। देखिए, ऐवान का काम सवाल जवाब नहीं है या गाली गलोच नहीं है। आप देखते हैं वी ऑल प्ले टू कैमरा इनसाइड, वी कीप प्रोटेस्टिंग, wasting time of people of Jammu and Kashmir. This is the important thing this assembly can do, even if it's the weakest in the history of Jammu and Kashmir. The important thing this assembly can do is to legislate on the important thing, redraw the administrative boundaries of Jammu and Kashmir. Give division to Chenab, give division to Pir Panjal in Rajouri, give districts जो hill districts है, बदरवा है, कितना दूर रहते हैं लोग। आप मुझे ठाठरी में कितना दूर, नौशेरा, कोटरंका, उसी तरीके में आप अशमुकाम में जब हम बात करते हैं, पूरा अनंतनाग बिजी लगता है यात्रा के साथ। अनंतनाग अगर यात्रा एक ऐसी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, अशमुकाम में बने डिस्ट्रिक्ट पूरा वहाँ से पहलगाम यात्रा टूरिज्म कोऑर्डिनेट हो सकता है और अनंतनाग की एडमिनिस्ट्रेशन उसमें डिस्टर्ब नहीं है। टंगडार देखिए, बॉर्डर इलाका है, सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। इसी तरीके में सोपोर है, सबसे हिस्टोरिक जगह है, हंदवारा है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी। इसी तरीके में त्राल इंपॉर्टेंट जगह है जो है। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि आपको तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये मनी बिल है, कोई नया बिल नहीं है। डिक्सन प्लान की तो बात ही नहीं है। व्हाट वी आर सेइंग इज दैट एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होनी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ये फर्क होगा और एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ेगी और गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रीच बढ़ेगा और एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन लोगों को 300 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। क्या जायज़ बात है दक्षिण मड़वा के लोग, भूल गुलाबगढ़ के लोग 100 किलोमीटर जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और 300 किलोमीटर डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चले जाए? क्यों? इफ़ वी आर केपेबल ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग द गवर्नेंस, व्हाई शुड वी नॉट डू इट? अगर डिलिमिटेशन की ज़रूरत है, 30 MLA चाहिए और डिलिमिटेशन में आप और राज्यसभा में, लोकसभा में सीटें बढ़ाएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की भी जरूरत है, उसकी भी डिलिमिटेशन। अगर सर इस बिल को समर्थन नहीं मिला उमर साहब, देखिए, इट्स अ प्रपोजल, इट विल नॉट हैपन वन डे, इट्स नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। वी हैव स्टार्टेड अ डिस्कशन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव